आज हम आए हैं पटियाला की सब्जी मंडी में। ये जो डिसीजन सरकार का था, सरकार की ओर से तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया था ब्लैक मनी की ओर से, लेकिन कुछ पब्लिक और कुछ बैंक मैनेजरों ने जो सिस्टम खराब कर दिया, उसकी वजह से हमारे काम का तो बहुत फ़र्क पड़ा है। हम ये नहीं मानते भी काम में, दुकानदारी में बहुत फ़र्क पड़ा है काम का, लेकिन सरकार का डिसीजन अच्छा था, पब्लिक और बैंक मैनेजर नहीं साम पाए, इसका नुकसान सभी दुकानदारों को भरना पड़ रहा है। जो आपके पास किसान आ रहे हैं, इनसे पेमेंट किस तरह ली जा रही है और इनको पेमेंट किस तरह दी जा रही है? अब तो नई करेंसी ले रहे हैं, नई करेंसी दे रहे हैं। जब सरकार ने जो फैसला किया, सरकार के उल्ट तो नहीं चल सकते हम लोग। सरकार का जो भी फैसला है सभी को मानना पड़ता है, सरकार के हिसाब से काम चलते हैं। नई करेंसी ले रहे हैं, मंडी में नई दे रहे हैं। काम पर काज कर पे तो बहुत असर कम पड़ा है, अभी काम काज तो बहुत कम हुआ है, सभी को इसका असर पड़ा है। हाँ जी दोस्तों, जिस तरह हम आज पटियाला मंडी में घूम रहे हैं और हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ जगह जगह सामान पड़ा हुआ है और खरीदार कम है। नोटबंदी का असर अब भी बाजारों में देखने को मिल रहा है, मंडियों में देखने को मिल रहा है। किसान सामान तो लेके आ रहे हैं पर आड़तियों का सामान आगे बिक नहीं रहा। नोटबंदी का तो बहुत असर पड़ा है जी, यहाँ पे पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इसका। हम आपको कह नहीं सकते भी, इसमें सब्जी सारी रुल गई है, सब्जियों के रेट भी ज़्यादा ख़त्म हो गया है। किसानों पे इतना असर पड़ा है, आपको क्या बताएं। जिम्मेदार तो बेचारा मारा ही गया जी। जब से नोट बंद हुए हैं तब से हमारा कामकाज सब ठप हो गया है। सब ऑटो खाली पड़े हैं, सब आड़ती के पास किसी के पास काम नहीं है। जिसके पास जाते हैं वो 500 का नोट दिखा देता है। कोई भी इंसान 500 का नोट लेने को तैयार नहीं है। इस करके सभी जो मजदूर प्राणी सब हमारे बंदे हैं, सब बेले खड़े हैं। उनके लिए देखो जी, हमारे पास इतने पढ़े लिखे नौजवान हम लोग है नहीं। जो जितने भी काम करने वाले हैं, सब ऑटो चलाने वाले या रेडी करने वाले, सब इतने पढ़े लिखे नहीं है कि जो मोबाइल या कार्ड इस्तेमाल कर सके। आपको क्या लगता है जो मोदी जी ने काम किया है ये नोटबंदी का, ये कितना का? ये काम सिरा चढ़ा जी, बहुत बढ़िया काम है। मेरा सिरा लगना चाहिए। जिस तरह कोई मैनेजर या कोई होर इन्होंने पर सुधार होना चाहिए ना। यहाँ हमारी किसानों से बात हुई है, जो आड़ती वगैरह हैं उनसे भी, वो चाहते हैं हम तंगी तो काट लेंगे, पर जो प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है, ये अगर सफल हो जाता है आगे चल के हमें बहुत खुशी होगी और हमारे जो कष्ट वगैरह हैं वो दूर होंगे। जो हेरा फेरी है बंद होनी चाहिए और जो हेरा फेरी है वो भी बंद होनी चाहिए हिंदुस्तान में, और हर तरह की रिश्वत वगैरह बंद होनी चाहिए। बहुत बुरा असर पैसे पे मंडी के ऊपर। मंडी में बहुत माल बुरा हाल है, व्यापारी ने बाहर पैसे लेके नोट पठाड़ा सब्जी मंडी का था। हाँ जी, कमलजीत वालिया जी का कहना है यहाँ नोटों में बहुत बुरा असर पड़ा है, हमारी मंडी का भट्टा बैठा हुआ है और जिस तरह की नोटबंदी हुई है उससे हमका काम बिल्कुल नहीं चल रहा। हाँ जी, मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमें मंडी में कोई फर्क नहीं पड़ा इसका नोट का। मोदी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद है, जिंदाबाद मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार आएगी बार बार, मोदी सरकार आएगी बार बार। का फर्क नहीं पड़ा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया। अब हम बात कर रहे हैं देशराज जी से, जो फ्रूट कंपनी का काम करते हैं और आड़ती भी हैं, और इनसे जानते हैं कि नोटबंदी पर इनकी फ्रूट कंपनी में क्या असर पड़ा। थोड़ा जहा फर्क पड़ा था जी, अब बिल्कुल सही है। हौली हौली बहुत सही हो रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जो मोदी ने किया है बहुत बढ़िया किया है। हाँ जी, इनका कहना है कि जो मोदी जी ने किया है बहुत बढ़िया काम किया है और इनकी जो पहले तो असर पड़ रहा था, अब वो धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है और आने वाले टाइम में ये तंगी भी दूर हो जाएगी। हाँ, जो काम किया मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। मंडी में तो फर्क पड़ा है, लेकिन बात यह है, हम मोदी जी का कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कैशलेस बनाना है, वो कैशलेस प्रोवाइड भी करें। अभी जो बैंक वालों ने किया आपको बताया ही है, बैंक की वजह से उन्होंने हमारा नुकसान किया। जैसे उन्होंने कैश लोगों को जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया, समझ नहीं आया कि हम किसी के पास तो 2000 5000 नहीं आया और पकड़े जा रहे हैं करोड़ों रुपए। इसलिए समझ नहीं आया कि ये बैंकों में क्या सिस्टम चला।
या उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो जैसे कस्टमर आता है उसने एक अपना ज़्यादा जो करता है आके कहते हैं हम तो नोट नहीं ले रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जो बाकी भुगतान है वो कैश या चेक की वजह से कर रहे हैं, जिम्मेदार को भी वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। अभी अभी जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था कि ये मंडियाँ टोटल बंद ही हो जाएंगी, जिम्मेदार बिखर के जाएगा और आड़ती जो है घर में बैठ जाएंगे, लेकिन अब असर कम हुआ है, अब माल ठीक हो गया तकरीबन। मंदा तो है लेकिन अगर कुछ बदलना हो तो कुर्बानियाँ जरूरी होती है, इसीलिए हम कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। हम और मंदा सह लेंगे लेकिन एक बार हमारे देश का हर किसान, हर गरीब परिवार वो अपना जीवन सफल करे, इसके लिए मोदी साहब को चाहिए इनके लिए बैंकों के लिए कोई ऐसी काम करे या कोई ऐसा काम करें कि उनके रुपये के लिए उनको लाइन में ना लगना पड़े। वो ऐसा काम कर दें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। जैसे कि इनका कहना है कि मोदी जी को चाहिए कि बैंकों में जो कतारें लग रही हैं उनको कम करना चाहिए, किसानों को बैंकों की लाइनों में ना खड़े होकर मंडी और किसानों में जो अपने काम है उनको करने के लिए भरपूर टाइम मिलना चाहिए, वो अपनी सब्जी और आड़ती अपना सामान बेच सकें। इसके लिए मोदी जी को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। अब नोटबंदी पे हम बात करने जा रहे हैं हैप्पी जी से, जो यहाँ पे आड़ती का काम करते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह चला रहे हैं अपना बिजनेस इस नोटबंदी के दौरान। सारा ही कारोबार ठप्प हो गया जनाब एक नोटबंदी करके। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਂਦਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਂਦਾ 5000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਨੋਟਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। नहीं, बैंक वाले तो जमा कर रहे हैं 500,000 के नोट। नहीं कर रहे जी। क्यों, वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? वहाँ नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे यही तो पता है। बैंक एक बैंक है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ सोलर ਪੈਂਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। वो किस लिए जवाब दे रहे हैं आपको 500,000 के ਉਹ नोट? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ नहीं ले सकते। नहीं, उन्होंने तो जिस तरह मोदी जी ने कहा 30 तारीख तक आपके ये नोट चलेंगे, बैंकों में जमा होंगे। आप कोई टीवी चैनल लगा के देखो कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। आज भी हमें इतने दिनों के बाद भी नोटबंदी का यहाँ असर देखने को मिल रहा है। आज भी यहाँ ग्राहक नहीं है, रेहड़ियाँ सभी खाली की खाली पड़ी हैं और यहाँ कोई खरीदार नहीं है। कहने को तो सब कह रहे हैं कि नोटबंदी का कोई असर नहीं है, पर हमें यहाँ साफ देखने को मिल रहा है कि नोटबंदी का बहुत असर है और कई लोग कहने से डर रहे हैं और कहते हैं कि सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी इस नोटबंदी के ऊपर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए और जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए।